अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 25 अगस्त को वीनस बुर्ज असद में एंटर हो रहा है। वीनस का बुर्ज असद में यानी ल्यूज और एक साइन में दाखिला 25 अगस्त से 19 सितंबर तक रहेगा। वीनस जो कि मोहब्बतों, चाहतों और इंसान की ज़िंदगी में खूबसूरती पैदा करने वाला सितारा है, तमाम ज़ोडिक साइंस की लाइफ पर कैसे असरात मुरतब कर सकता है। इसके अलावा आने वाले चंद दिनों में यानी अगस्त के इख्तितामी दिनों में और सितंबर के इब्तिदाई दिनों में आपकी ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चेंजेस आ सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन एरीज यानी बुर्ज हमल है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपके ज़ायचे में मौजूदा वक्त में प्लैनेट्स की सिचुएशन कुछ यूं है कि आपके अपने बुर्ज में इस वक्त दो सितारे आपके ज़ायचे के पहले घर में, दो बड़े सितारे, दो तवील मियाद सितारे, दो ऐसे सितारे जो लॉन्ग टर्म ट्रांजिट करते हैं यानी नेपच्यून और सैटर्न अपनी रुज्जत की हालत में है, अपनी उल्टी गर्दिश में पीछे को हटना शुरू कर चुके हैं, जिससे आप जाती तौर पर हो सकता है खुद में बेचैनी, एंजाइटी और जाती तौर पर कुछ मसाइल को फेस कर रहे हों। आपको जाती तौर पर अपनी जो मकाम और मर्तबा है, अपनी जो पोजीशन है उसको बरकरार रखने में आपको हो सकता है मसाइल का सामना आ रहा हो। इसके अलावा आपकी जाती ज़िंदगी के हवाले से आपको हो सकता है इन दिनों में कुछ साजिशों और कुछ प्रोपेगेंडा वगैरह का सामना हो। आपकी इज्जत और नामूस के हवाले से, आपकी जो रेस्पेक्ट है उसको कम करने के हवाले से हो सकता है कुछ लोग बैक एंड पर कुछ काम कर रहे हों, क्योंकि नेपच्यून की खासियत में पोशीदगी पाई जाती है। नेपच्यून के असरात पोशीदा तौर पर बैक एंड पर अपना काम करते रहते हैं और नेपच्यून ही अजियत पसंदी का सितारा है। नेपच्यून चूंकि बुर्ज हमल में वैसे भी कुछ अच्छी कुव्वत में नहीं होता और इस वक्त चूंकि वो रेट्रोग्रेड की हालत में है, तो आपके लिए मुसलसल आपकी जाती जिंदगी में हो सकता है आपको परेशानियां मिल रही हों। इसी तरह जोल यानी सैटर्न प्लैनेट भी आपके ज़ायचे के पहले घर में इंतहाई कमजोर हालत में है और इस वक्त वो रेट्रोग्रेड की हालत में भी है। तो यूं कहा जा सकता है कि आपके लिए अपनी पर्सनल लाइफ को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनल लाइफ को एक बेहतर अंदाज में आगे चलाना इस वक्त बहुत ज्यादा क्रूशियल हो सकता है। आपको बोतानों और इल्जाम तराशियों का भी सामना हो सकता है। आपको जो तवीलुल मियाद यानी लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म अपनी जिंदगी के बारे में, अपने आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से कुछ फैसले करने के हवाले से या अपनी जाती जिंदगी के हवाले से कुछ चेंजेस करने के मामलात में आपको खासा मोहतात रहकर चलने की जरूरत होगी। यूं लगता है कि आपकी जो सोशल जिंदगी है वो भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि आपके ज़ायचे के 11वें घर में यानी एक्वारियस ज़ोडिक साइन में इस वक्त प्लूटो की गर्दिश चल रही है, जो जाहिर करती है कि आप अपने सोशल हल्के में तब्दीली के अमल से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपकी जो सोशल पहचान है, आपकी जो समाजी सतह है वो शायद कम होती जा रही है। इस हवाले से प्लूटो की एनर्जीज नैस हैं, जिससे आपके लिए नए दोस्त बनाना भी इस ड्यूरेशन में शायद कुछ ज्यादा आसान नहीं है। अलबत्ता 25 अगस्त को एक बड़ी पॉजिटिव तब्दीली आ रही है और इसके अलावा 2 सितंबर को भी एक इंतहाई मुस्बत तब्दीली आने जा रही है, जिससे आपको बाज़ एक मामलात में बड़े फायदे मिल सकते हैं। खुसूसन हुस्न खूबसूरती का सितारा जो कि आपका दौलत का सितारा है, आपके ज़ायचे के 5वें घर में यानी बुर्ज असद में अपनी फर्रा की हालत में आने वाला है। वीनस सितारा 25 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक बुर्ज असद में क़याम पज़ीर रहेगा और इस दौरान वीनस की एनर्जीज खासी मुस्बत होंगी, जिससे ऐसे एरीज ख़वातीन और हज़रात जो अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद के मामलात के हवाले से परेशान हैं, ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं और उनकी औलाद नहीं हो रही या उनको बेऔलादी की महरूमी का सामना है, तो आपके लिए 25 अगस्त से खुशियों का एक नया सिलसिला शुरू हो सकता है। आपको ज़िंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका मिलेगा, क्योंकि वीनस आपके ज़ायचे के 5वें घर में होगा, तो इसकी जो नजरात हैं वो आपके ज़ायचे के पहले घर पर पॉजिटिव होंगी। गो के आपके पहले घर में नेपच्यून और जोल का रेट्रोग्रेड है, लेकिन वीनस की नजरात आपको अपनी ज़ात की तरफ मुतवज्जो करने वाली हो सकती हैं। आप अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत, अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती, अपनी ज़ाहिरी जो लुक है उसको बेहतर बनाने की तरफ राग़िब हो सकते हैं। आप खूबसूरती के ज़्यादा करीब हो सकते हैं, खूबसूरती आपके दिल को भा सकती है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो औलाद से दूर हैं, अपनी औलाद से और दूरियों के ये सिलसिले तवील होते जा रहे हैं, तो 25 अगस्त के बाद ये सिचुएशन भी ख़त्म हो सकती है। आपको अपनी औलाद के साथ मिल बैठकर बातचीत करने, उनके मुस्तकबिल और फ्यूचर के हवाले से कुछ प्लान करने, स्पेशली अगर वो इस एज को पहुंच चुके हैं, यानी अगर वो जवान हैं और आप उनके करियर के हवाले से, उनके मुस्तकबिल के हवाले से, उनकी जॉब या उनकी जो ज़िंदगी के जो इम्पोर्टेंट मामलात हैं उनके हवाले से अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए 25 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक बहुत अच्छा वक्त होगा। इसके अलावा आप ज़िंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। आप
आप एंटरटेनमेंट करेंगे, आप फन की तरफ बढ़ेंगे, आप तफरीहात की तरफ मुतवज्जो हो सकते हैं। गो कि आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में कुछ बड़ी तब्दीली तो शायद ना आए, शादी ब्याह वगैरह के हवाले से भी सूरत हाल शायद कुछ ज़्यादा आउटस्टैंडिंग ना हो, लेकिन वीनस की नज़र आपके जायचे के पहले घर पर 25 अगस्त से पॉजिटिव होगी, जिससे मोहब्बत के मामलात में आपको कई एक कामयाबियाँ मिल सकती हैं। स्पेशली ऐसे नौजवान जो रोमांटिक ज़िंदगी में किसी पार्टनर के मुतलाशी हैं, किसी के मुंतज़िर हैं, किसी को पसंद करते हैं और उसके साथ अपना एक रोमांटिक या इज़्दिवाजी रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए 25 अगस्त से पॉजिटिव वक्त शुरू हो रहा है। आपके लिए 25 अगस्त से शुरू होने वाले दिन इन मामलात में बेहतर दिन होंगे। इसी तरह ऐसे अफराद जो मियाँ बीवी के रिश्ते में हैं, जो अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी एक मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं, तो आपके लिए भी 25 अगस्त से 19 सितंबर तक एक साथ वक्त होगा जो आपकी ज़िंदगी में इज़्दिवाजी खुशियों का बायस बन सकता है। ऐसे अफराद जो मंगनी करना चाहते हैं, जो एंगेजमेंट करना चाहते हैं, जो मोहब्बत के रिश्ते को शादी के रिश्ते में बदलना चाहते हैं और इस हवाले से कुछ एफर्ट्स करना चाहते हैं, तो आपको भी 25 अगस्त के बाद इन मामलात में ज़रूर एफर्ट्स करनी चाहिए, इन मामलात में ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में आपकी कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हद तक ब्राइट और रोशन होंगे। आप मोहब्बत के मामलात में 25 अगस्त से 19 सितंबर तक पॉजिटिव तब्दीलियाँ महसूस कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपकी किस्मत के मामलात में, तो आपको वीनस का 25 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक बुर्ज असद में क़याम आपकी किस्मत के हवाले से भी कई एक फ़वाइद दिलवा सकता है। अलबत्ता आपको इस लिहाज से थोड़ा सा मोहतात भी रहना होगा कि कहीं आप खुद नुमाई की तरफ न बढ़ जाएं, कहीं आप में खाम ख्याली न पैदा हो जाए, क्योंकि नेपच्यून और ज़ोल मुसलसल आपको आपके फैसला साजी के मराहिल में रुकावटें दे सकते हैं, आपको फैसला साजी के मराहिल में कन्फ्यूजन और धुंधलापन दे सकते हैं। आपके सामने चीज़ें ऐसे गैर वाज़ेह तरीके से आ सकती हैं जिसमें आपको कोई भी इंतखाब करते हुए, कोई भी अपनी ज़िंदगी का फैसला लेते हुए बड़ा तहम्मुल और बड़ी सोच समझ का मुजाहरा करना होगा। आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों, अपनी क्रिएटिव सलाहियतों को भी मनवाने के लिए खासी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, तो 25 अगस्त से इन मामलात में आपके लिए बेहतर वक्त शुरू हो रहा है। वीनस इस हवाले से आपको सपोर्ट करता मालूम हो सकता है और आपकी किस्मत की मदद से आपको रुपया, पैसा और माल दौलत भी मिल सकती है। इसी तरह बैरून मुल्क सफरी जिंदगी में भी आपको माली मामलात में बेहतर मौके मिल सकते हैं। 2 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक मरकरी अपने शहर पर जा रहा है, जिसका गर्दिशी बुर्ज जो सुंबला होगा यानी विर्गो ज़ोडिक साइन होगा, जिससे सेहत के हवाले से आपके लिए 2 सितंबर से 18 सितंबर तक एक खास वक्त हो सकता है जिसमें आप अपनी सेहत की तरफ मुतवज्जो हों और अपनी सेहत के जो मामलात हैं उनको अच्छी तरीके से एड्रेस कर सकें, उनको अच्छे तरीके से समझ सकें। इसके अलावा 2 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक मरकरी की जो नजरात होंगी वो आपके जायचे के दूसरे घर पर और 10वें घर पर साद होंगी, जिससे ये अख़ज़ किया जा सकता है कि आपके जो माली मामलात हैं उनमें 2 से 18 सितंबर तक खासी तेजी आ सकती है। आपको माली हवाले से, रुपए पैसे के हवाले से खासी मदद मिल सकती है। अगर आप नौकरी वगैरह के मुतलाशी हैं, अगर आप जॉबलेस हैं, तो आपको 2 से 18 सितंबर तक अच्छी जॉब मिल सकती है। कारोबारी जिंदगी में मुवाफ़क़त बढ़ेगी, बॉसेस के साथ, अपने कोलीग्स के साथ बातचीत करके अपने मामलात को सेटल डाउन करने का मौका मिलेगा। कहीं अगर कोई इख्तिलाफात हैं, कहीं अगर कोई डिफरेंसेस हैं, तनाज़ात हैं, तो आप 2 से 18 सितंबर तक इन तनाज़ात को भी बड़े अच्छे तरीके से दूर कर सकते हैं। इस दौरान 7 सितंबर को चांद ग्रहण होगा। चांद ग्रहण आपके जायचे के 12वें घर में होगा, जिससे आपको चांद ग्रहण के औकात में खुसूसी एहतियात करनी होगी। स्पेशली अपनी फैमिली लाइफ में, अपने वालिदैन के मामलात में आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। इसके अलावा अपनी जो आपकी रूहानी सतह है वो थोड़ी गिर सकती है। आप स्पिरिचुअली थोड़े से नॉन मोटिवेटेड दिखाई दे सकते हैं। आप दुनिया परस्ती की तरफ बढ़ सकते हैं, यानी कि आपको दुनिया के मसाइल घेर सकते हैं और आप दुनियावी ख्वाहिशात की पैरवी करते मालूम हो सकते हैं। तो चांद ग्रहण वाले दिन आपको इस लिहाज से बड़ा मुतवज्जो रहना होगा। स्पेशली ऐसी खवातीन या ऐसे अफराद जो शादीशुदा है, आपकी ससुराली जिंदगी में भी 7 सितंबर वाले दिन जब चांद ग्रहण होगा तो कुछ मसाइल पैदा होने का अंदेशा रहेगा। ओवरऑल इस वक्त प्लैनेट्स में से मुश्तरी का शर्फ चल रहा है, जो कि आपके जायचे के 4थे घर में है, जो जाहिर करता है कि आप अपने घर की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ खास से मुतवज्जो दिखाई दे सकते हैं। घर के हवाले से, अपनी फैमिली के हवाले से, वालिदैन, आपके पेरेंट्स के हवाले से, या जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी जिंदगी में पॉजिटिव तब्दीली आने का वक्त जारी है। और अगर हम मुश्तरी की नजरात के बारे में बात करें तो
आपको ये वक्त हकायक के ज्यादा करीब कर रहा है। आपके बातिन में ऐसी मुस्बत तब्दीलियां हो रही हैं, आपके अंदर ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि आपका दुनिया को देखने का जो नजरिया है, आपका जो दुनिया को देखने का जो अंदाज है वो बदल सकता है। क्योंकि मौजूदा वक्त में आपके लिए ज़ोल, नेपच्यून और प्लूटो की रुजत जो है वो मसाइल पैदा कर रही है और आने वाले दिनों में आपको अपने करीबी बहन भाइयों, अज़ीज़ अक़ारब और दोस्ताना जिंदगी में शायद कुछ कॉम्प्लिकेशंस और कुछ मसाइल को फेस करना पड़े, लेकिन ओवरऑल आपके लिए बहुत सी पॉजिटिव चीजें भी वकूअ पज़ीर होंगी। लिहाजा अपने आप को डीमोरलाइज मत करें, अपने आप को, अपने मॉरल को, अपने जो इंटेंशंस हैं उनको मुस्बत रखें और डिटरमिन रहें, पुरअज़्म रहें। आपकी ज़िंदगी में अब आने वाले दिनों में आप गैर मामूली तौर पर भी बड़े चेंजेस देख सकते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी। बस शर्त यह है कि आपको खुद को पॉजिटिव रखना है, खुद को मनफी चीज़ों की तरफ ले जाने से रोकना है। अपने आप को बेहतर करने के लिए आपको अपने आप को वक्त देना चाहिए, अपने मामलात पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। खुसूसन जब आप सोते हैं तो सोने से पहले ज़रूर एक दफ़ा देखा कीजिए कि आपने दिन में क्या किया है और कहाँ आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, कहाँ आपने गलतियाँ की हैं या कहाँ आप बेहतरी पैदा कर सकते थे। जब आप खुद को एनालाइज करेंगे, अपनी ज़िंदगी को एनालाइज करेंगे और इसके साथ साथ आप जब दूसरों की ज़िंदगी का मुशाहिदा करेंगे तो आपको बहुत से लेसन्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो आपके लिए बहुत अहम होंगी। आप ऐसे उसूल पा सकते हैं जो आपकी आने वाली ज़िंदगी में आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।